समझ सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बच्चा हमारे पास डील करता है बायोन्सी के साथ, कंडीशन ऑफ बायोन्सी के साथ, बायोन्ट फोर्स के साथ और फ्लोटेशन के साथ। ये हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जिनके साथ हमको यहाँ पर काम करना पड़ता है। अगर हम बात करें बच्चे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर, तो सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है द कंडीशन ऑफ द बायोन्ट फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये बायोन्ट फोर्स नाम की क्या बला है बच्चा हमारे पास, व्हाट इज द बायोन्ट फोर्स और ये काम क्या करती है बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स हमारे पास, इफ हमारे पास एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चे पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड, पार्शियली यानी कि आधी अधूरी, या फुली या पूरी की पूरी सबमर्ज्ड, पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड, partially or fully submerged inside the liquid, partially or fully submerged inside the liquid। ये partially या बच्चा हमारे पास fully submerged हो जाती है inside the liquid। then बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, a portion पोर्शन का मतलब वॉल्यूम से आप समझिए, अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, इट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ये बच्चा हमारे पास डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी जगह से, इन ऑर्डर टू, ताकि बच्चे हम क्या कर सके, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट, ताकि बच्चे हम एकोमोडेट कर सके। बताओ किसको अकोमोडेट कर सके, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको समझते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है और बीकर के अंदर हमारे पास यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, या हमारे पास यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, और इस बीकर के अंदर हम बाहर से क्या डाल देते हैं, एक पर्टिकुलर आप ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। ये पार्शियली या फुली इसके अंदर सबमर्ज हो सकता है। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर चला गया, ये वाला वॉल्यूम लिक्विड के अंदर चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हमारे पास इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना ऑब्जेक्ट इसके अंदर गया उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपनी जगह से क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ, डिस्प्लेस हो जाएगा। यह अपनी जगह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बताओ ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। शाबाश, कोई बच्चा बता सकता है कितने के बराबर होगा, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट inside the liquid, volume of the object inside the liquid, the volume of the object inside the liquid। ये हमारे पास यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। यह हमारे पास अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, और जैसे ये डिस्प्लेस हुआ तो एक तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने इस पानी पे या लिक्विड पे क्या किया बच्चा, हमारे पास एक्शन किया, उसको हटाकर एक्शन किया, तो बदले में लिक्विड भी इसको क्या देगा, एक रिएक्शन देगा। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरी चीज क्या आ जाएगी, नाउ द बायोन्ट फोर्स। समझना बच्चे, द बायोन्ट फोर्स, जो हमारे पास बायोन्ट फोर्स है बच्चे, द बायोन्ट फोर्स इज इक्वल टू द, दिस इज इक्वल टू द weight of the liquid displaced। This is equal to the weight of the liquid displaced। This is equal to the weight of the liquid displaced। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बायोन्ट फोर्स लग रही है बच्चे,
वो बायोट फोर्स जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो उसके बराबर। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास बच्चा क्या बोलता है कि सर ये वेट ऑफ लिक्विड आप कैसे निकालोगे। मैं बताता हूं हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर आ जाएगा, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम of the liquid displaced, volume of the liquid displaced, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कि आपके पास कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये मास आ जाएगा। और वेट के लिए मुझे साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ the object inside the liquid, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, लेकिन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। तो सबसे पहले बेटा आप आगे जितना मर्जी भागो, जितना मर्जी उठो, जितना मर्जी बच्चे आप यहाँ पर चीजों को सॉल्व करो, अगर ये पॉइंट तुम्हें क्लियर नहीं, इस पॉइंट से आगे मत जाना। अगर तुम्हें यह पॉइंट क्लियर नहीं है तो इस पॉइंट से बिल्कुल भी आगे की तरफ को मत जाना, क्योंकि यही वो पॉइंट है हमारे पास जिस पॉइंट से हमारे पास चीजें बहुत बहुत बेहतर हो जाती। याद रखना, अगर ये चीज मैं बेहतर नहीं कर पाया तो मैं आगे जाकर किसी ना किसी न्यूमेरिकल के अंदर फंस जाऊंगा। इस वजह से अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सर हमारे को बात समझ में नहीं आई, तो आप कितनी भी बार इसको पूछोगे तो मेरे को पता है कि फंडामेंटल पॉइंट है, तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जी बोलो, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। सर ये वेट ऑफ लिक्विड वो है जो वो हो गया, डिस्प्लेस हो गया है। जी, एक बात को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि हम किसी चीज को के अंदर, लिक्विड के अंदर बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को डालने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि उसका तो वॉल्यूम चाहिए, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए लिक्विड को वहां से क्या करेगा, हटाएगा कि नहीं हटाएगा, हाँ या ना, मेरी बात को। तो वो क्यों हटाएगा, क्योंकि भैया उसको अपना वॉल्यूम करना है, तो लिक्विड अपनी जगह से हटेगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, आप ऐसा बच्चे कोई भी एक कंटेनर लेके उसको पानी के अंदर रखिए, और जैसे बच्चे आप पानी के अंदर रखते हैं तो पानी बच्चे वहीं पे रहता है कि वो साइड पे चलना स्टार्ट हो जाता है, वो साइड पे चला जाता है। अगर ये भी क्लियर नहीं है बच्चे, तो आप एक पानी का मग लेके बच्चे उसको पानी के अंदर डालने की कोशिश करिएगा। जब आप उस पानी, मग कैसे डालना है, साथ में जिसका माउथ, जो उसका मुंह है वो आपकी तरफ हो, है ना, उसको ऐसे पकड़ के दबाने की कोशिश करिएगा। और जब आप दबाते हो तो आपको एहसास होता है कि यार आप इसको दबा नहीं पा रहे, कोई चीज है, कोई फोर्स है, कोई पानी है जो कि बच्चे उसको रोकने की, ये पानी की सरफेस क्या है, एक तरीके से सोचो बच्चे, तो ये ऐसे अपनी जगह से ऐसे अपनी जगह से हिलेगी, तभी तो इसके अंदर कोई चीज इंसर्ट होगी, हाँ या ना। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना बच्चे। जब आप जब आप सोफे पे बैठते हो तो सोफा अपनी शेप को क्या कर लेता है, डिफॉर्म कर लेता है, हाँ या ना। सोफा आपको एकोमोडेट करता है कि भैया ये बंदा बैठ जाए। अगर वो सोफा पानी का होता और आप बैठते तो जैसे वो साइड में अपनी शेप चेंज करता है तो वो साइड में चला जाता है, और वो साइड पे जाकर आपके वॉल्यूम को, क्योंकि जहां पर आप बैठे हो वहां पर आप ही का तो मास होना चाहिए, तो चारों तरफ से लिक्विड जो होता है वो आपको घेर के रखा हुआ है, लेकिन जहां पर आप बैठे हो आपका खुद का मास है। तो लिक्विड ने अपनी जगह को क्या कर दिया बच्चे, आपको प्रोवाइड कर दी ताकि आपका वॉल्यूम वहां पर आ सके। ये समझ, ये देख मेरे पास यहाँ पर लिक्विड था, ये देखा कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या था, लिक्विड था, और इस लिक्विड में अगर आप बाहर से किसी कंटेनर को रखोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि कंटेनर अगर पूरी तरह से बंद है या सॉलिड है हमारे पास, तो लिक्विड अपने आप इस कंटेनर के अंदर चला जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ या ना। नो सर। जहां पर ये ऑब्जेक्ट है, जहां पर ये सॉलिड है, वहां पर तो लिक्विड नहीं है, तो पहले लिक्विड था,
इसके डालने से पहले यहाँ पर लिक्विड था, और इसके डालने के बाद जहां जहां ऑब्जेक्ट है वहां पर लिक्विड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट करने के लिए लिक्विड अपनी जगह से क्या हो जाता है काके? हट डिस्प्लेस जाता है। हट जाता ओके है। सर। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, हमारे पास कोई भी चीज है, अगर मान लिया जाए मेरे पास एक सबमेरीन है। सबमेरीन समझते हो बच्चे? पनडुब्बी जो पानी के अंदर रहती है। जब वो पानी के अंदर जा रखी है बच्चे, तो जहां जहां सबमेरीन है वहां पर लोग भी होते हैं, हमारी तरह ही लोग होते हैं। तो उस सबमेरीन के अंदर तो पानी बिल्कुल नहीं है, तो सबमेरीन जहां पर गई उसने अपनी जगह से पानी को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। पानी उधर से हट गया, तभी तो पनडुब्बी अंदर गई। और इस वजह से जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो कितना आ जाएगा? कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? इनटू जी। और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनसाइड जी। तो ये दोनों चीजें रिप्लेसेबल है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, भैया जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का अंदर जाएगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा बच्चे? डिस्प्लेस होगा ना बच्चे। लॉजिकल है ना ये? हाँ या ना बच्चे? अगर मेरे पास ये एक आपके पास बॉटल है, ये बॉटल का आधा वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? पानी कितना डिस्प्लेस हुआ? इसके आधे वॉल्यूम जितना। आया ना? अगर ये पूरा अंदर चला जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ? जितना इसका पूरा का पूरा आपके पास वॉल्यूम। जितना बच्चा हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा आपके पास क्या है बच्चे? वॉल्यूम आपके पास। तो ये तो एक बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज हमारे पास आ जाती है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये हमारे पास किस तरीके से आपके पास आती है, या हमारे पास आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू। क्लियर है वाली बात बच्चे? क्लियर है बच्चे? चलो यस सर। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन है, फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर एक क्यूबॉइड है बच्चे, और इस क्यूबॉइड की हमारे पास एक सर्टेन लेंथ है, हमारे पास एक सर्टेन बच्चे ब्रेड्थ है, और एक सर्टेन हाइट। समझने की कोशिश करना। ये देखिए, और ये ऐसे आ गया हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ हमारे पास यहाँ पर L के बराबर है। ये मान लेते हैं हाइट है, लेकिन हम L मान लेते हैं। और ये मेरे पास यहाँ पर B आ गया, और ये वाली साइड हमारे पास मान लो Q के बराबर आ गया। ये हमारे पास साइड Q के बराबर आ गया। फोकस करिए, इसको हम किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, हम इसको किसी लिक्विड के अंदर प्लेस कर देते हैं ऐसे करके। ये लिक्विड की सरफेस है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर लिक्विड की सरफेस है, या हमारे पास यहाँ पर लिक्विड की सरफेस है। और ध्यान से समझना, ये लिक्विड के अंदर इस ऑब्जेक्ट का 1/3 चल जा चुका है। 1/3 बच्चा हमारे पास इस लिक्विड का किसके अंदर है? ऑब्जेक्ट का कहां पर है? लिक्विड के अंदर है। टीचर बोलता है कि वेट ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? कोई बच्चा बता सकता है? तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितने के बराबर होगा? The weight of the liquid displaced. तो weight of liquid displaced is volume. अब लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम गया हुआ है बच्चा हमारे पास? ये देख लो, इतना वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा L/3 B इंटू A। ये बच्चा हमारे पास आ गया वॉल्यूम। L/3 क्यों लिया बच्चा हमने यहाँ पर? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन बच्चा हमारे पास इसके अंदर है, सिर्फ इतना पोर्शन, बाहर से मुझे कोई मतलब ही नहीं। और मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा जी। सो ये हमारे पास वेट ऑफ लिक्विड। कौन सा वेट ऑफ लिक्विड? जो कि अपनी जगह से हट चुका है। क्यों हटना पड़ा? तभी तो ऑब्जेक्ट इसके इनसाइड आएगी, और जब ये हट जाएगा अपनी जगह से तो फिर क्या होगा? अब नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालते हैं? हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। चलो, अब पॉइंट नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर शुरू होता है। पॉइंट नंबर शुरू हमारे पास यहाँ पर ये होता है, दिस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, this weight of liquid displaced, this weight of the liquid displaced, this weight of the liquid displaced
इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, दिस इज इक्वल टू द बायोन्ट फोर्स। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? बायोन्ट फोर्स के बराबर है। दिस इज इक्वल टू द बायोन्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कि बच्चा हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। The weight of the liquid displaced, जितना weight of liquid displaced है बच्चा हमारे पास, वो अब किसके बराबर आ जाती है? शाबाश बता दो, बायोन्ट फोर्स के बराबर। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया? बायोन्ट फोर्स के बराबर। दिस इज इक्वल टू द बायोन्ट फोर्स। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चा हमारे पास? बायोन्ट फोर्स के बराबर। फोकस करते रहना। और हमारे पास यहां पर अब आ जाता है इससे भी नेक्स्ट पॉइंट, दिस बायोन्ट फोर्स। ये जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर बायोन्ट फोर्स है, दिस बायोन्ट फोर्स, ये जो बच्चा हमारे पास हमारी बायोन्ट फोर्स है, एक्ट्स, ये बच्चा हमारे पास एक्ट करती है बच्चे आपके पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बायोन्सी, थ्रू द सेंटर ऑफ द बायोन्सी, इसको बाद में देखेंगे, थ्रू द सेंटर ऑफ द बायोन्सी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, center of the buoyancy in upward direction, in the upward direction, in the upward direction। ये बच्चा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में काम करती है और थ्रू द सेंटर ऑफ बायोन्सी। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब बच्चा हमारे पास ऑपोजिट, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, ऑपोजिट टू दी ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी के ऑपोजिट बच्चा हमारे पास यहाँ पर काम करना शुरू कर देती। मतलब मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है बच्चा हमारे पास, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने किसी आपके पास लिक्विड के अंदर प्लेस किया। जब हमने इसको लिक्विड के अंदर प्लेस किया, समझने की कोशिश करो, तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इसमें सबमर्ज हो गया और ये पार्शियली सबमर्ज हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे आपने इसको लिक्विड में डाला तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड अपनी जगह से क्या हो गया? काके बताओ, शाबाश। कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड अपनी जगह से क्या हो गया? शाबाश बताओ। ये हमारे पास यहाँ पर जब डिस्प्लेस हुआ, ये वाला लिक्विड, ये वाला लिक्विड, ये वाला लिक्विड, यहाँ वाला लिक्विड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ? जितना वॉल्यूम इसके अंदर गया, जितना वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर गया। नाउ दिस इज द वॉल्यूम इनसाइड, सिर्फ इतना वॉल्यूम जो कि इसके आपके पास इसके अंदर, ये वाला वॉल्यूम। इसकी वजह से इसके ऊपर एक बायोन्ट फोर्स लगेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर बायोन्ट फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी? इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर बायोन्ट फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी? इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ये बायोन्ट फोर्स हमारे पास लग रही है बच्चे इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारे पास थ्रू दी सेंटर ऑफ बायोन्सी लगेगी। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर थ्रू दी सेंटर ऑफ बायोन्सी, यानी कि ये इस ऑब्जेक्ट के वेट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो हमारे पास हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स इज इक्वल टू दी, आपके पास यहाँ पर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस या फिर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, और ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है इनसाइड द लिक्विड, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है? जी। सो दिस इज द ये हमारे पास इसके ऊपर लगने वाली बायोन्ट फोर्स है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है और ये ग्रेविटी से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ये बच्चा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगती है और ये हमारे पास इससे बिल्कुल ग्रेविटी को अपोज करती है। और ये बायोन्ट फोर्स हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बायोन्ट फोर्स की वजह से हमारे पास चीजें या तो फ्लोट कर पाती हैं या फिर हमारे पास क्या कर जाती है बच्चे? सिंक कर जाती है। अब सोच के देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कैसे कर सकती है? जब उसकी बायोन्ट फोर्स हमारे पास क्या हो जाती है? mg के बराबर। और हमारे पास यहाँ पर अगर वेट बड़ा है, बायोन्ट फोर्स वीक है, तो हमारे पास ऐसा करने से क्या होगा? हमारे पास ऐसा करने से
उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, वो ऑब्जेक्ट को संभाल नहीं पाएगी बाउंड फोर्स और वो नीचे गिर जाएगी, वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी। तो हमारे पास दो ही तो चीज है, या तो हमारे पास यहाँ पर फ्लोटेशन हो जाएगी, या तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्लोटेशन हो जाएगी, और या फिर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी ऑब्जेक्ट। हमारे पास या तो ऑब्जेक्ट फ्लोटेशन कर जाएगी या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। अब बताओ फ्लोटेशन आपके पास क्या हो जाएगी, फ्लोटेशन हमारे पास फ्लोटेशन का मतलब आपके पास क्या आ जाती है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, आपके पास एक मिनट, आपके पास ये लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास फ्लोट कर रहा है। और दूसरा केस है जब ये सिंक कर रहा है, पर ये फ्लोट और सिंक कैसे करेगा, बड़ी सिंपल सी चीज। फोकस करना बच्चा हमारे पास, इफ अगर बच्चे हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चे, दिस इज इक्वल टू, आपके पास इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाए, बाउंड फोर्स, बाउंड फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से क्या कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने लिक्विड के अंदर प्लेस किया, हमारे पास हमने इसको लिक्विड के अंदर क्या किया बच्चे, इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया, ये लिक्विड के अंदर यह ऑब्जेक्ट है बच्चा, और इसको मैंने लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का वेट बताओ कहाँ की तरफ को लगेगा आपके पास, इसका वेट इसके सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ को लगेगा, mg, जहां पर बच्चा हमारे पास कैपिटल M इंटू जी है बच्चा, हमारे पास ये वेट लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, और इसके ऊपर बायोन्सी लग रही है। बायोन्सी बच्चा हमारे पास कहां पर लगती है, थ्रू द सेंटर ऑफ द बायोन्सी से लेके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, ये मेरे पास है बायोन फोर्स, इसका टोटल वॉल्यूम V के बराबर है, टोटल वॉल्यूम, और पानी के अंदर कितना वॉल्यूम गया है, ये V इनसाइड, और बाहर बच्चा हमारे पास V आउटसाइड रह गया एयर के अंदर। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी, हमारे पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट है बच्चे, और हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी रो आपके पास लिक्विड है। अब देखते हैं बच्चे हमारे पास सबसे पहला काम, आपके पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बता दो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई बच्चा बता सकता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, तो वॉल्यूम टोटल किसके बराबर है, शाबाश बता दो, वॉल्यूम जो कि आउटसाइड है आपके पास, प्लस ऑफ वॉल्यूम जो कि हमारे पास इनसाइड है, वॉल्यूम जो कि आउटसाइड है और दूसरा वॉल्यूम जो कि इनसाइड है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे याद रखना, दूसरी चीज इसके ऊपर बायोंड फोर्स कितने की लग जाएगी बच्चे, शाबाश बता दो, बायोंड फोर्स ये भी बता दो। आउटसाइड का मतलब इसका वॉल्यूम जो कि एयर के अंदर है, और इनसाइड का मतलब वो वॉल्यूम जो कि लिक्विड के अंदर है बच्चा हमारे पास। देखना बायोंड फोर्स इसके ऊपर कितनी लगेगी, जो वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का इनसाइड है, एंड डेंसिटी ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगी, लिक्विड, और मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया काके, जी आ जाएगा। तो ये बायोंड फोर्स आ गई। और तीसरी चीज है बच्चा हमारे पास, अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लोट करने का मतलब मेरे पास क्या आ गया कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आपके पास बायोंड फोर्स, यानी कि वो जो लिक्विड अपनी जगह से हटा उसका वेट, अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, टोटल ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगी, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी। यही तो हमको छोटी क्लास में समझाते आ रहे हैं। अगर हम बोले आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है तो हमें क्या बोला जाता था, बताओ शाबाश, हमें ये बोला जाता था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, if an object is partially or fully submerged inside the liquid and if the weight of the liquid displaced by the object is equal to the weight of the object,
then the object will float, otherwise it will sink. ये चीज है। तो एक्चुअल में कहानी का मतलब तो ये निकल कर आया बच्चे, हमारे पास कहानी का मतलब तो ये निकल कर आया ना बच्चे। क्या निकल कर आया कहानी का मतलब? कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पानी में डाला, पानी हिला, पानी हटा, पानी का एक वेट वहां से हटा, अगर वो वेट इस ऑब्जेक्ट के टोटल वेट के बराबर हो जाए तो फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगी, और अगर नहीं होगा तो सिंक कर जाएगी। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है जरा देखें बच्चे हम यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या काके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसका टोटल वॉल्यूम, ध्यान से समझना, इसकी खुद की डेंसिटी। क्यों टोटल वॉल्यूम? क्योंकि वेट तो पूरी शेप की वजह से होगा ना। और बच्चा हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जी। और बायोट फोर्स बच्चा हमारे पास क्या है? बायोट फोर्स बच्चा हमारे पास ये है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। ये बच्चा हमको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। वॉल्यूम टोटल ये डिसाइड करेगा कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट कितने के बराबर है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। और बायोट फोर्स कितना वॉल्यूम बच्चा हमारे पास इसके अंदर गया हुआ है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो यह हमारे पास ऑब्जेक्ट एक बच्चे आपके पास फ्लोट कर रही है। तो हमारे पास ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर मेरे पास ऐसा ना हो पाए, मतलब बायोट फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बताओ क्या आ जाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताओ बच्चा, तो यह हमारे पास body will sink. the body will sink down the bottom. The body will sink down the bottom. तो बॉडी जो है बच्चे वो हमारे पास सिंक कर जाएगी किसके अंदर बच्चे? हमारे पास, आपके पास बॉटम के। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, मतलब मेरे पास यहाँ पर चीजों को समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है बच्चे, फोकस करिए। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, फोकस करना। इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, हैज द 1/3 of its volume, 1/3 of its volume submerged, इसको सबमर्ज कर दिया गया बच्चा हमारे पास below the water level, submerged below the water level. कैलकुलेट आपको क्या कैलकुलेट करना बच्चे? द स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। द स्पेसिफिक आपके पास ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की मुझे यहाँ पर क्या बतानी है बच्चे? स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है बच्चे? स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी। कैसे करेंगे देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिएगा बच्चे, और इस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम मेरे पास v है, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो नॉट ले लेते हैं। इसको हमने किसी लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया। देखिए इसको मैंने किसी लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से कि इसके लिक्विड का कितना बच्चे वॉल्यूम पानी के अंदर चला गया, तो v/3 चला गया हमारे पास। ये समझ आ गई? तो हमारे पास यहाँ पर कितने वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हुआ होगा काके जले? फटाफट बता दो बच्चे। v/3 v/3 का बच्चे, तो ये v/3 का अपनी जगह से, और डेंसिटी ऑफ द वाटर को ρw कर लेते हैं। और हमारे पास सबमर्ज है, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज फ्लोट कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके अंदर से ये भी लिख लीजिए कि इन एयर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू बायोट फोर्स। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? बायोट फोर्स। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी, और बायोट फोर्स v/3, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो जी से जी कैंसल, v से v भी कैंसल। अब बताओ रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर।
तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो देयरफॉर बताओ इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर है? तो मेरे पास रो नॉट बाई रो डब्ल्यू, तो ये बताओ किसके बराबर आ जाएगा? रो नॉट बाई रो डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बता दो, 1/3 के बराबर। यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको बच्चा हम बोल देते हैं 1/3 के बराबर। अब बताओ अगर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पानी के अंदर जाता जाएगा तो बताओ उसकी वजह से फोर्स ऑफ बायोन्सी बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। फिर समझो, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास पानी के अंदर और चलता जाएगा, जैसे कि अभी v/3 है, फिर बच्चे v/2 हो जाएगा, फिर बच्चे हमारे पास 4v/3, मतलब कि इसका वॉल्यूम पानी के अंदर बढ़ता जा रहा है जैसे बढ़ जैसे जाएगी सर। बढ़ती जाएगी। और क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम कहाँ की तरफ को जा रहा है बच्चे आपके पास? शाबाश बताओ, इनसाइड द लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर आपका वॉल्यूम जो जा रहा है वो डिसाइड करता है कि आपके ऊपर कितनी बायोंट फोर्स लग रही है। बायोंट फोर्स को कैलकुलेट करते हुए आपका ध्यान सिर्फ ऑब्जेक्ट के उस वॉल्यूम पे होना चाहिए जो कि उस वक्त लिक्विड के अंदर प्रेजेंट। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना शुरू कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना शुरू कर दूं तो क्या होगा? क्या बायोंट फोर्स बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? शाबाश बोलो। कम होती कम हो जाएगी। जाएगी। तो कम होती जाएगी। देन बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर कम होती जाएगी क्योंकि बच्चे आपका वॉल्यूम पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर कम होता जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट और भी आता है, अब ध्यान से समझना ये पॉइंट। हमारे पास इसका मतलब ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाने में किसकी कंडीशन होती है? आपके पास बायोंट फोर्स की कंडीशन होती है, हाँ या ना बच्चे? और सिंक करवाने के अंदर भी बायोंट फोर्स की ही बच्चे हमारे पास रूल रहता है, क्योंकि अगर बायोंट फोर्स स्ट्रांग है तो आप फ्लोट कर जाओगे और बायोंट फोर्स वीक है तो हम बच्चे वहां पर सिंक कर जाएंगे। वहां पर बच्चे हम यहाँ पर सिंक कर जाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाना चाहते हैं, सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को एक जगह पे फ्लोट करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर हमारे पास क्या लगेगी? बायोंट फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट सिंक करगी तो मतलब उसके ऊपर कोई बायोंट फोर्स नहीं लगेगी। ऐसा बच्चा सोचता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सिंक कर रही है उसके ऊपर भी बायोंट फोर्स लग रही है, और लेकिन वो बायोंट फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बच्चा हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को संभाल सके। याद रखना, ये सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों के दिमाग के अंदर, और उनको ये लगता है कि सिर्फ जो ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्लोट कर रही है सिर्फ इस पे बायोंट फोर्स लगेगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट सिंक कर चुकी है इस पे बायोंट फोर्स नहीं लगेगी। ये सबसे अजीब सिचुएशन है, ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसी कंडीशन कहीं पर भी नहीं आती है। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर बच्चा हमारे पास ऐसी कंडीशन कहीं नहीं है। इसके ऊपर भी बायोंट फोर्स लग रही है और हमारे पास इसके ऊपर भी बायोंट फोर्स लग रही है। यहाँ पर ये बायोंट फोर्स इसके वेट से क्या है बच्चे आपके पास? ज्यादा है, और यहाँ पर बायोंट फोर्स इसके वेट से क्या होगी? कम। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर सिंक करगी, बायोंट फोर्स लगती है, whether the object is floating or the weather, और यहाँ पर बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट के बराबर है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सिंक करेगी उसके ऊपर भी बायोंट फोर्स लगेगी, और जो ऑब्जेक्ट आपके पास फ्लोट करेगी उसके अंदर भी बायोंट फोर्स लगेगी। और एक और बात बच्चे, कोई बताए मुझे, अगर एक ऑब्जेक्ट सिंक कर जाती है तो आप उस केस के अंदर, सिंक के केस के अंदर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को किसके बराबर लोगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम और टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूरे के पूरे इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर ही आप इसको लोगे। इस बात को समझने की कोशिश करना बच्चे, इस बात को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। हम टोटल वॉल्यूम के बराबर ही लेंगे जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर। चलिए, ये पॉइंट बच्चा अगर मुझे यहाँ पर क्लियर होता है तो अब हम आते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे वो हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या बच्चे? हमारे पास अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि केवीपीवाई के अंदर आया था। यह बच्चा हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास एक क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशंस है, फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर
आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से फ्लोट कर रही है और इसका v वॉल्यूम, ध्यान से समझना, इसका वॉल्यूम v बच्चे हमारे पास, हाँ शौर्य बोलो। सर मेरे को एक चीज, अगर हमें क्वेश्चन में पूछे इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज, तो इसका मतलब सर यही बात हुई ना, मतलब ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि सबमर्ज का मतलब है आधा बाहर और आधा अंदर है, तो वो फ्लोट ही करेगा बच्चे हमारे पास, बिल्कुल सही चीज है। और अगर सर हमें ये दे दे 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, फिर 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तब तो सर वैसे भी पता चल गया, बोलो, हाँ बोलो आगे। वैसे ही पता चल गया ना सर कि वो, हाँ बिल्कुल, तब आपको पता लग गया कि बाइंड फोर्स बहुत स्ट्रांग है और बच्चे वो आपके वेट को क्या कर सकते हैं बच्चे, संभाल सकते हैं। ये पॉइंट है बच्चे हमारे पास, ठीक। ओके सर। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, आपके पास प्लास्टिक की बनी हुई है और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्लोट कर रही है क्योंकि इसका वी वॉल्यूम बच्चा हमारे पास क्या है, पानी के इनसाइड है। और मेरे पास यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है बच्चे हमारे पास, ये मेरे पास आयरन की है बच्चे और इसका वॉल्यूम पानी के अंदर टोटल वी के बराबर है। प्लास्टिक का वी वॉल्यूम सबमर्ज्ड है और ये फ्लोट कर रही है और आयरन का टोटल वॉल्यूम वी पानी के अंदर है और ये बच्चा हमारे पास सिंक कर गया, ये बच्चे सिंक कर गया और ये बच्चा हमारे पास फ्लोट कर गया। जल्दी बताओ कि हमारे पास इसमें बायोंड फोर्स किस पे कम लग रही है, आयरन पे कि प्लास्टिक पे? आयरन पे। आयरन पे, रीजन बच्चे बताओ, शाबाश। सर क्योंकि इसका iron जो की वेट है ज्यादा वो है। बायोंड इसका फोर्स से वॉल्यूम ज्यादा हो कम है गया। आयरन का। चलिए देखते हैं। हम, मैंने आपको ये बात बताई बच्चे कि इस प्लास्टिक का वी वॉल्यूम आपके पास पानी के अंदर है, तो इसके ऊपर बाउंड फोर्स कितने के बराबर आ जाएगी, वी रो इंटू जी, जहां पर रो बच्चे डेंसिटी ऑफ वाटर है और इस आयरन का टोटल वॉल्यूम वी के बराबर है। दोनों सेम है, दोनों सेम है, पर ये सिंक कर गया बच्चे, दोनों वॉल्यूम सेम है। और इस केस में अब मुझे बताओ इस आयरन के ऊपर कितनी बाइंड फोर्स लग रही होगी, शाबाश बताओ जगजो, कितनी लग रही होगी बताओ, ये सिंक कर जाएगा तो इसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रही है क्योंकि इसका टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। अब बताओ क्या दोनों पे सेम बाइंड फोर्स लग रही है कि डिफरेंट लग रही है बच्चे? सेम है सर। सेम, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर है ये दोनों सेम बायोंड फोर्स। यही तो आपको क्या समझना है कि बायोंड फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत टेक्निकल बच्चा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि मैंने साफ बोल दिया कि इसका भी वॉल्यूम वी इनसाइड है और इसका भी वॉल्यूम वी इनसाइड है। अब बच्चा बोलता है कि सर फिर तो ये सिंक कर गई। अरे भैया, सिंक कर गई वो तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी ना, मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैंने तो आपको बोला कि इसकी बायोंड फोर्स कितनी है। बायोंड फोर्स बच्चे हमारे पास किसके ऊपर आती है, शाबाश बताओ। बायोंड फोर्स के अंदर कभी भी जब मैंने आपको कैलकुलेट करवाया तो क्या मैंने आपको बोला कि ये ऑब्जेक्ट सिंक करनी चाहिए या फ्लोट करनी चाहिए, नहीं ना। मैंने बोला कि बायोंड फोर्स क्या चीज है, जब आपका कुछ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो ये बायोंड फोर्स है। बायोंड फोर्स अगर आपके वेट के बराबर हो गई तो आप फ्लोट कर जाओगे, नहीं होगी तो आप सिंक कर जाओगे। तो पॉइंट हमारे पास ये है कि एक केस के अंदर एक का वॉल्यूम आपके पास v है और वो इनसाइड है और वो फ्लोट कर रही है, दूसरे का वॉल्यूम भी v उसी के अंदर है, उसी लिक्विड के अंदर है, पर ये सिंक कर रही है। तो टेक्निकली बच्चे दोनों की बायोंड फोर्स तो आपके पास क्या है, v रो जी और v रो जी, ये तो सेम है बच्चे। फिर बच्चा बोलता है सर आयरन क्यों सिंक कर गया, क्योंकि इस केस में बायोंड फोर्स वीक है। बायोंड फोर्स क्या है बच्चे, वीक है। और यहाँ पर बायोंड फोर्स आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग। वेट इक्वल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसके वेट के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर ये इसके वेट के बराबर नहीं हो पाई, तो ये सिंक कर जाएगा और ये बच्चे फ्लोट कर जाएगा। बायोंड फोर्स सेम लगती है, बायोंड फोर्स सेम लगती है। अगर आपका इक्वल वॉल्यूम सेम लिक्विड के अंदर जा रहा है तो आप पे बायोंड फोर्स सेम लगेगी, वेदर यू सिंक और वेदर यू फ्लोट, ये मैटर नहीं करता है। जी बोलो शौर्य, क्या डाउट है बेटा? सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जैसे बताया था कि फ्लोट करते वक्त जो इसका जो वेट होता है वो इक्वल होता है मतलब बायोंड फोर्स के, लेकिन सर इधर आपने स्ट्रॉन्ग लिखा, मतलब ऐसा क्यों? स्ट्रॉन्ग बच्चे, स्ट्रॉन्ग का मतलब तो ये होना कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसके वेट के बराबर हो गया, मतलब कि इन कंपैरिजन ऑफ आयरन और ये, तो ये स्ट्रॉन्ग होगी ना बच्चे हमारे पास, हाँ या ना? तो सर मैं इसका मतलब तो अगर आप कह रहे हो कि बायोंड फोर्स सेम है तो मतलब वेट का ही तो प्रॉब्लम हुआ ना, फिर तो वेट नहीं, इसमें वेट पे इम्पोर्टेंट हुआ।
इसका? देखो जब हम कंपैरिजन करते हैं, हाँ बिल्कुल बच्चे, बराबर हुआ। बराबर का मतलब है अगर आप यहाँ पर बोलोगे कि इसके वेट के मुकाबले वो आपके पास यहाँ पर बराबर है और आयरन के मुकाबले ये बच्चे हमारे पास स्ट्रांग हुई ना बच्चे। अब आपसे कोई पर्सन बोलेगा कि यार ये भी वीरोजी है और ये भी वीरोजी है, तो फिर इसमें से ज्यादा बड़ी क्यों मान के चलोगे, वो क्यों फ्लोट करवा देगा? तो आप ये बोलोगे ना यार यहाँ पर वीरोजी इतनी स्ट्रांग थी कि वो वेट के बराबर होगी या वेट से थोड़ी सी आगे चलेगी। यहाँ पर ये वीरोजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ये वीक थी, तो ऑब्जेक्ट क्या कर गया बच्चे, नीचे की तरफ को सिंक कर गया। कंपैरिजन है बच्चे हमारे पास, क्या है बच्चे, ये कंपैरिजन है। ये हमारे पास एक तरीके की काके कंपैरिजन है। ये इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि बच्चे वो वेट से बच्चे बड़ी होगी या बहुत ज्यादा स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब ये, अगर कोई पर्सन तुम्हें ये बोल देता है हमारे पास कि मेरे पास यहाँ पर ये वीरोजी है, मान लो ये 10 न्यूटन है, तो पर्सन बोलता है ये भी 10 न्यूटन है, फिर बताओ दोनों बराबर थी तो ये क्यों सिंक करेगी और ये क्यों फ्लोट? तो ये स्ट्रांग थी इसके मुकाबले, ये इस वीरोजी से स्ट्रांग है। किस सेंस में स्ट्रांग है कि ये वेट के बराबर होगी और ये वेट के बराबर नहीं हो पाए, बस इतनी सी चीज। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज है जो हमको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रही है और सिंक कर रही है तो बायोन फोर्स लगती रहती है, और हमारे पास बायोन फोर्स को हम अगर वेट के बराबर कर देते हैं या वेट के बराबर हो जाती है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर गई, और नहीं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, वी हैव द केस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपरेंट वेट। We have the concept of the apparent weight. We have the concept of the apparent weight, जो कि ऑब्जेक्ट सिंक हो चुकी है किसके अंदर बच्चे, हमारे पास पानी के अंदर, जो कि हमारे पास पानी के अंदर आपके पास सिंक हो चुकी है। एक बड़ी सिंपल सी बात है। अभी हमने ये बात सीखी कि अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर पानी के अंदर सबमर्ज है, यह हमारे पास पानी के अंदर आपके पास सबमर्ज हो चुका है, और हमारे पास इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, v के बराबर है। इसका वॉल्यूम मेरे पास v के बराबर है। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट है, लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास रो इंटू एल है, और यह हमारे पास पानी के अंदर क्या हो चुका है, सिंक कर चुका है। ये बिल्कुल सिंक कर चुका है। हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की वजह से पानी अपनी जगह से क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ, डिस्प्लेस हो जाएगा। यह पानी का कितना अमाउंट अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का मेरे पास यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, the volume of the object is v। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम से देखो कौन कौन सी फोर्सेस काम करेंगी, बताओ। नीचे की तरफ को कौन सी फोर्स काम करेगी बच्चे, शाबाश बता दो, इसका mg। और बच्चा हमारे पास ऊपर की तरफ को क्या काम कर रही है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर बायोन फोर्स। बायोन फोर्स बच्चा हमारे पास ये आपके पास है, और ये सबमर्ज हो चुकी है। ये बायोन फोर्स अब mg को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है, अपोज, और ये ऑब्जेक्ट अंदर भी जा चुकी है। तो याद रखना बच्चे, इसका जो इफेक्टिव वेट है बच्चे अब वो mg से थोड़ा कम आ जाएगा। इसका इफेक्टिव वेट बच्चे अब mg से क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और ये कैसे समझना बच्चे, हमारे पास यहाँ पर इसका इफेक्टिव वेट क्या आ जाएगा, mg आपके पास माइनस ऑफ बायोन फोर्स, ये इफेक्टिव वेट रह जाएगा। इसका वेट अगर कोई पर्सन बाहर से मेजर करने की कोशिश करता है, अगर कोई पर्सन बाहर से बच्चा हमारे पास इसका वेट मेजर करने की कोशिश करता है तो उसको इसका वेट कम नजर आएगा। इसका वेट बच्चा हमारे पास कम क्यों नजर आएगा, लॉजिक है, क्योंकि बायोन फोर्स बच्चे ऊपर लग रही है और mg हमारे पास नीचे लग रहा है, तो इसका वेट इसको कम नजर आएगा, और इसको वेट बच्चा हमारे पास क्या नजर आएगा, m। अब मास किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g, बायोन फोर्स, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, और ये दोनों वॉल्यूम आपस में क्या बच्चे सेम है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g। ये दोनों v सेम क्यों है बताओ शाबाश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें फुली सबमर्ज्ड है। ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट
इसमें फुली सबमर्ज्ड है। तो हमारे पास जितना वॉल्यूम आपके पास इस टोटल ऑब्जेक्ट का, उतना वॉल्यूम बच्चे इसका इसके अंदर आ जाता है। बताओ इसमें से बच्चा हमारे पास क्या निकल गया। तो मैं इसके अंदर से काम कर सकता हूँ, V आपके पास यहाँ पर V इंटू रो नॉट इंटू जी, इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका इफेक्टिव वेट रह जाएगा, या हमारे पास इसका वेट इफेक्टिव, यानी कि इसका वेट की रीडिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि आप यहां पर ये बोल दोगे कि द रीडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रीडिंग ऑफ द वेट। मैंने ये नहीं बोला कि वेट रिड्यूस हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, द रीडिंग ऑफ द वेट आपके पास रिड्यूसेस, ये आपके पास यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पर ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, कितने फैक्टर से बच्चा हमारे पास, बाय द फैक्टर या बाय द टर्म आपके पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। इस फैक्टर से हमारे पास हमारी रीडिंग क्या होगी, कम होगी। ये बच्चा हमारे पास कितनी रीडिंग कम होगी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में से जब बायोंट फोर्स को देखा जाता है तो बायोंट फोर्स के बराबर की बच्चा हमारे पास वेट उसमें से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आपके वेट की रीडिंग बच्चा आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस वजह से अब हमारे पास बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। देखिए कैसे, मेरे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, अगर बोला जाए बच्चे फोकस करना, हमारे पास यहाँ पर है if the weight of the object in the air, weight of the object, if the weight of the object in the air, ये एयर के अंदर बच्चा हमारे पास 36 ग्राम है, एंड इन दी वाटर, और बच्चा हमारे पास वाटर के अंदर आपके पास है 34 ग्राम। 34 ग्राम लिख रहा हूँ, ये केजी नहीं है, ये जी नहीं है बच्चे, ग्राम है आपके पास। If the weight of the object in the air is 36 gram and in the water it is 34 gram, ये बच्चा हमारे पास 34 ग्राम के बराबर है, याद रखना बच्चे। देन बताओ बच्चे इस पे बायोंट फोर्स कितने के बराबर लग रही है, शाबाश बता दो। देन बच्चे बता दो इस पे बायोंट फोर्स कितने के बराबर लग रही है, कोई बच्चा बता सकता है? इस पे बायोंट फोर्स हमारे पास लग रही है 36 ग्राम माइनस ऑफ 34 ग्राम, ये ग्राम है बच्चे। और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल जी। अब ये जी कौन से वाला बच्चे आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1, इतनी इसके ऊपर बायोंट फोर्स लग रही है हमारे पास, इतनी इसके ऊपर क्या लग रही है बच्चे, बायोंट फोर्स लग रही है। तो मेरे पास 36 माइनस 34 2, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 kg मल्टीप्लाइड बाय 10, multiplied by 10, और this is 2 into 10 raised to power -2 न्यूटन की बायोंट फोर्स लग रही है। 0.02 न्यूटन की मेरे पे ऊपर क्या लग रही है बच्चे, बायोंट फोर्स। मेरे पास यहाँ पर 0.02 न्यूटन की क्या लग रही है बच्चे आपके पास, बायोंट फोर्स लग रही है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इतनी हमारे पास यहाँ पर क्या लग रही है, बायोंट फोर्स लग रही है। तो बायोंट फोर्स हमारे पास कैसे निकलती है, बड़े सिंपल तरीके से कि भैया पहले तो आपको या तो वॉल्यूम के बारे में पता हो, अगर वॉल्यूम के बारे में नहीं पता है तो फिर आप देख लीजिए हवा के अंदर कितना वेट था और पानी के अंदर हमारे पास कितना वेट था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बायोंट फोर्स आ जाएगी। जी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। है कोई डाउट बेटा? और सर अगर उल्टा आ जाए, जैसे कि बोले हमें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, इन एयर दे दिया, प्लस बायोंट फोर्स दे दी, तो सर फिर भी हो सकता है ना सर? एक सिंपल सी बात है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर अगर यह ऑब्जेक्ट सिंक कर रही है तो वेट इन द लिक्विड जो होती है बच्चा हमारे पास इज इक्वल टू वेट इन द एयर, वेट इन द एयर माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, बायोंट फोर्स, माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, बायोंट फोर्स। इतनी सी तो चीज है बच्चा हमारे पास, आगे बात समझ में हमारे। जी का क्या होगा क्या बेटा? जी का 10 with the power 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वो वेट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड, देखो जो वेट और मास है बच्चे, इसको लेके जो आपके पास कॉमन टर्मिनोलॉजीज है वो काफी फ्लेक्सिबल है। यानी कि मास की जगह हम वेट को भी यूज कर लेते हैं और वेट की जगह हम मास को भी यूज कर लेते हैं। ये बड़ा फ्लेक्सिबल सी चीज है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि टीचर अगर कोई पर्सन बोलता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg, तो हमको पता है कि वेट निकालने के लिए मुझे इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी से। ये बात समझ रहे हो। और इसी तरीके से अगर कोई टीचर मुझे बोलता है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 40 न्यूटन, तो इसका मास निकालने के लिए मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबल चीज है, इसके अंदर से बच्चा हमारा ज्यादा टेक्निकलिटी के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे को पता है कि एक में 10 से मल्टीप्लाई करना है और एक में 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ओके सर। चलो। सो अभी के लिए बच्चे हम इतना करते हैं और बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम इसके डिस्कस करते हैं। चलिए।